नमस्कार दोस्तों, एक चीज का पता लगभग साफ क्लियर आपको हो गया होगा कि नेपाल में लगभग एमसीसी अब पास हो सकती है। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल जो 5 दलों की बैठक मीटिंग हुई उसमें लगभग एक चीज क्लियर हो गया होगा आपको कि किसी भी पार्टी के नेता ने एमसीसी का खुलकर विरोध नहीं किया। सबने वही लप्पन छप्पन वाली बातें की कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ठीक है, मतलब वही स्थिति में जो पहले कह रहे थे वही कल भी उन्होंने कहा। किसी भी 5 दलों में एक भी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि एमसीसी पास नहीं करना है। ठीक है, सबने कहा कि हाँ सोचेंगे। यानी आप सीधा समझिए कि अब नेपाल की गठबंधन सरकार एमसीसी पास कराना चाहती है। पहले बात हुई थी कि यदि देववा अकेले एमसीसी पास कराएंगे तो ये गठबंधन टूट जाएगा, देववा की सरकार गिर जाएगी। लेकिन कल जो पता पड़ा उससे एक चीज का पता लग गया कि अगर एमसीसी पास होती भी है तो भी देववा की गठबंधन सरकार नहीं टूटने वाली। यानी पांचों की पांचों पार्टियां एक ही रहेगी, चाहे देववा एमसीसी पास करे चाहे ना करे। यानी एमसीसी पास करें, यानी आप समझे नहीं होंगे। पहले ये बात थी कि देववा यदि एमसीसी पास करते हैं तो गठबंधन सरकार सब लोग अपना समर्थन वापस ले लेंगे और देववा की सरकार गिर जाएगी। लेकिन कल की मीटिंग से ये पता लगा है कि देववा एमसीसी पास कर देंगे तो भी गठबंधन सरकार नहीं गिरने वाली, यानी देववा की सरकार तब भी रहेगी। यानी आपकी पांचों पार्टियां जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता चला रहे हैं वो एमसीसी पास करवाना चाहते हैं। भले ही उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको एक ही चीज़ लगेगी कि आपकी पांचों पार्टियां एमसीसी को पास करवाना चाहती है। अब एक इसमें कौन है, माओवादी के दीनानाथ शर्मा ऐसे ही कुछ हैं, वो कह रहे थे कि ओली की वजह से एमसीसी पास नहीं हुई, नहीं तो अब तक कब की हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, आप भूल जाते हैं शायद 6 महीना पहले टोप बहादुर रायमाझी ने क्या कहा था। मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसमें ओली ने टोप बहादुर रायमाझी जो हैं उनसे बुलवाया था कि जनता को ये बताओ कि एमसीसी नेपाल के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, ओली डायरेक्ट नहीं ना कह सकते हैं, देववा भी डायरेक्ट जनता को जाके संबोधन तो नहीं कर सकते हैं कि हम एमसीसी पास कराएंगे, जनता में विद्रोह होगा। ठीक है, जनता खिलाफ होगी, तो इसलिए कोई भी नेता डायरेक्ट तो नहीं कहता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि हर नेता नेपाल की पांचों ये पार्टियां जो गठबंधन सरकार है वो और ओली भी भीतरी भीतर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एमसीसी पास हो जाए। भले दिखावे के लिए ओली कुछ भी कहे, लेकिन भीतर से वो ये जरूर चाहते हैं कि एमसीसी पास हो जाए। यानी सीधा कहें कि खुलकर एमसीसी का विरोध करने वाली पार्टी अभी आपके पास खत्म हो गई है, कोई नहीं है। हाँ, कुछ नेता जरूर होंगे, वो माओवादी में हो सकते हैं कुछ नेता, लेकिन उनकी चलती नहीं है। ठीक है, चलेगी जो हेड लोग बैठे हैं उन्हीं की। तो वो सारे जो हेड लोग बैठे हैं वो एमसीसी पास कराना चाहते हैं, लगभग फाइनल है। अब दोस्तों फंस गए हैं आपके नेता वही पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान चीन की तरफ ज्यादा गया। ठीक है, पहले पाकिस्तान अमेरिका का एकदम सच्चा मित्र देश था, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका ने डॉलर देने बंद किए तो पाकिस्तान चीन की तरफ गया और आज चीन का दोस्त बन गया। ठीक, तो अमेरिका ने अब क्या किया, पाकिस्तान में जगह जगह ब्लास्ट कराने चालू कर दिए तहरीके तालिबान के हाथों। तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान के विरोध में इधर उधर, पाकिस्तान सरकार के विरोध में इधर उधर ब्लास्ट करता फिर रहा है, क्योंकि वो अमेरिकी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि भाई तुम चीन की तरफ मत जाओ। अब पाकिस्तानी सरकार फंसी हुई है, उसने चीन से खूब पैसे ले लिए हैं, चीन का विरोध नहीं कर पाएगी। चीन जो बोलेगा वही पाकिस्तान को करना पड़ेगा। उसी प्रकार आपके यहाँ हाल हो गए, आपके नेताओं ने दबा के पैसे खा रखे हैं अमेरिका से। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। ठीक, ये आप ही के विश्लेषक कह रहे हैं, जो मैंने सुना वही बता रहा हूं। तो आपके नेताओं ने दबा के पैसा खा रखे हैं एमसीसी पास कराने के लिए, चाहे वो ओली एंड समूह हो, चाहे प्रचंड एंड समूह हो, और चाहे वो आपकी कोई भी पार्टियां इस समय जो सत्ता में है वो भी लगभग पैसा खा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके विश्लेषक कह रहे हैं। ठीक, तो जब सबने पैसे खा रखे हैं तो वो कैसे अमेरिका को मना कर देंगे कि हम एमसीसी पास नहीं होने देंगे। अमेरिका 50 अरब रुपए खर्चा कर सकता है तो क्या 2-4 अरब रुपए और नहीं दे सकता है नेताओं को? और 2-4 अरब में तो अच्छे अच्छे नेता बिक जाते हैं।
वोटिंग के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, जब इलेक्शन होंगे लोगों को खिलाने के लिए, वोटिंग खरीदने के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो अमेरिका ने लगभग सभी पार्टियों के नेताओं को कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, ठीक है। वैसे आपके विश्लेषक ये बातें बताते हैं। तो अब कैसे वो खुलकर विरोध करेंगे एमसीसी का, अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो वो पैसा अमेरिका वापस ले लेगा ठीक, जो पैसा उन्होंने खाया है वो तो देना पड़ेगा ना वापस। यानी खुलकर आपके नेता एमसीसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। इधर चीन चढ़ बैठा हुआ है, ठीक है, कि एमसीसी पास नहीं होने देंगे, क्योंकि चीन को एक चीज का पता तो साफ लग गया कि नेपाल की जनता हमारे साथ है, भले ही नेपाल के नेता अमेरिका के साथ है। यहाँ पर भी देखिए बड़ी गजब की बात है, नेपाल के ज्यादा से ज्यादा नेता अमेरिका के पक्ष में और नेपाल की जनता चीन के पक्ष में। और टकराव तो होगा ही होगा ना, जब नेता दूसरे देशों के पक्ष में चले जाएंगे, जनता के विपरीत जब नेता चले जाएंगे तो टकराव होगा। तो एमसीसी के मामले में और मामले में तो आपके नेताओं की राय पार्टियों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन एमसीसी के मामले में आपके सभी राजनीतिक दलों की सोच एक जैसी है, ठीक है। मैंने लगभग 15 वीडियो देख लिए इस पे और मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि लास्ट में ये सब की सब पार्टियां एक होकर एमसीसी पास कराने के पक्ष में आ जाएगी और चीन पास नहीं होने देगा, ठीक है। चीन भी डालेगा कहीं ना कहीं से प्रेशर। भारत बैठ के तमाशा देख रहा है कि अब क्या करे, भारत क्या कर सकता है, क्योंकि भारत को भी अमेरिकी प्रेशर का डर है। अमेरिका के प्रेशर तो चीन को डरा देते हैं, तो भारत क्या चीज़ है। हमारा देश तो चीन से कम जीडीपी वाला ना है, हमको तो डरना पड़ेगा अमेरिकी प्रेशर से। तो भारत इस समय तमाशा देख रहा है, क्योंकि नेपाल में अगर अमेरिकी प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है तो भारत के लिए बहुत घातक होने वाला है, ठीक है, और चीन के लिए भी होगा। लेकिन प्रेशर भारत पे इसका ज़्यादा पड़ेगा, जो बिजली भारत को बेची जाएगी उसका प्रेशर भारत पर ज़्यादा होगा। आप नहीं समझ रहे हैं, ये प्रेशर वाली राजनीति आप समझ नहीं पाते हैं। मैं पहले के वीडियो में आपको समझाता था कि प्रेशर वाली राजनीति क्या है, कि एक देश अमेरिका कैसे प्रेशर देता है किसी देश के ऊपर। चलिए इसके बारे में भविष्य में बात करेंगे कि अमेरिका कैसे नेताओं पर प्रेशर देता है, ठीक। लेकिन फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सभी राजनीतिक पार्टियां एमसीसी पास कराने में भिड़ गई है, यानी वो चाहती है कि पास हो ही हो। अब वही पाकिस्तान वाली बात है ना, कि पाकिस्तान फंसा हुआ है, अमेरिका की तरफ जाए कि चीन की तरफ जाए। अब पाकिस्तान चाहता है मैं अमेरिका की तरफ जाऊं, तो जाएगा कहाँ से, पैसा खा रखा है चीन से दबा के, ठीक। अब चीन की तरफ जाता है तो इधर पाकिस्तान को अस्त व्यस्त कर देता है अमेरिका। तो आपकी सरकारें भी लगभग, राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे ही फंस गई है। मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें लगभग बताया था कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा नेपाल का, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो, चाहे वो सैनिक कार्रवाई हो, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। फिर भी आपके नेता लोगों को समझ में नहीं आया, हालांकि हमारी वीडियो उन तक तो खैर नहीं पहुंची होगी, ठीक है। लेकिन नेपाली नेताओं को समझना चाहिए कि अमेरिका फिलहाल नेपाल का कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो चाहे डायरेक्ट मना भी कर दें कि हमको एमसीसी पास नहीं करवाना है, तो भी अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। पर आपके नेता डायरेक्ट बोलने की हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे हैं कि हम एमसीसी पास नहीं करेंगे। तो वर्तमान में जो स्थिति है उससे लग रहा है कि एमसीसी पास हो सकती है, होगी ही होगी, ऐसा नहीं, हो सकती है, ये स्थिति लग रही है। धन्यवाद।